हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने ऑलरेडी 701 आंसर डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 702 है। अपने इस 700 पार्ट 2 में देखेंगे कि आपने जो ये प्रश्न भेजा है इसे आपने किस तरीके से लिखा है, इसका आंसर में आपको कौन कौन सी कमियां हैं और उसे किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, अर्थात उसमें कौन से नए बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं। आपका प्रश्न है, भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों को अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और असहिष्णुता ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है। असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएं कि भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपने उत्तर लिखा, असहिष्णुता यानी एक पक्ष द्वारा अपने से भिन्न पक्षों के विचारों को सुने बिना ही न सिर्फ उन्हें खारिज करना बल्कि उनकी उपस्थिति को सहन करने से इनकार कर देना है। असहिष्णुता के दुष्प्रभाव, आपने ये अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा 2 लाइन में और बता दीजिए कि भारतीय समाज में कई सारी समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे क्षेत्रवाद की समस्या है, जैसे हिंसा की समस्या है, जैसे मॉब लिंचिंग की समस्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तरीके की धार्मिक समस्या है, ठीक है। आप यहाँ पे बता दीजिए फिर कि उनमें से भी असहिष्णुता एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है, ठीक है। आप जब ये बताएंगे तब आप बता दें कि वास्तव में असहिष्णुता के कई सारे दुष्प्रभाव हैं, ठीक है। कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं उनको आप ऐसे बताइए, और ये हेडिंग मत लिखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा करिए, मतलब पैरा में चेंज करिए, हेडिंग न लिखिए। हेडिंग स्कूल वाली बातें होती हैं, ठीक है। असहिष्णुता न केवल समाज के ताने बाने को ही छिन्न भिन्न करती है बल्कि इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, अब जैसे ये पैरा आपको चेंज करना था, ठीक है, और आपने ये ऊपर 2 लाइन बताया कि और कौन सी समस्या थी, फिर आपने असहिष्णुता बताया, तो आप बता दें सहन करने से इनकार कर देना है जिसके कई सारे दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप बता दीजिए वो दुष्प्रभाव इस वाली लाइन से कि इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, उसके विकास व अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ती असहिष्णुता राष्ट्र के अंदर चल रहे राजनीतिक विमर्श में भी भटकाव नहीं होता है, भटकाव, ठीक है, भटकाव पैदा करती है। इससे दीर्घकाल में राष्ट्र की विकास यात्रा पर प्रतिकूल, ये वर्ड बहुत अच्छा है, मतलब ये वर्ड आप हमेशा रिमेंबर रखिए कि एक आपका वर्ड है प्रतिकूल और दूसरा है अनुकूल। ये 2 वर्ड हमेशा आने ही चाहिए आपके उत्तर में, ये उत्तर में बेहतरीन पन लाते हैं, ठीक है। इससे अंततः समाज में वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील सोच को विकसित ऐसे नहीं लिखा जाता है, विकसित ऐसे, ठीक है। इसीलिए तो हमने YouTube पर आंसर राइटिंग शुरू की है, नहीं तो आपकी ये चीज़ें नहीं सही हो पाती है ना। कोशिश ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे को दोनों में शनिवार वाली सा आएगी, ठीक है, ये वाली। कोशिशों को भी धक्का लगता है, कोशिशों को भी प्रगतिशील सोच को विकसित करने की कोशिशों में भी नाकामी हाथ लगती है, धक्का नहीं, नाकामी। असहिष्णुता की मनोवैज्ञानिक विवेचनाएं दर्शाती कि मुख्यतः अनजान कारकों स्थितियों के प्रति संदेह से भरे खेमे में उपजती है जो कि समाज के लिए, यहाँ पे आपने लिखा है समाज के लिए स्वस्थ मनोदशा का प्रतीक नहीं हो सकती। फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए भी, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या बताया नेक्स्ट पेज में, रखने के लिए नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब आप बताइए नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, इसके लिए अब यहाँ पे नीचे लाइन लिखती कि इसके लिए कई सारे उपागम उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे समाज की भूमिका काफ़ी अग्रणी है। अब बताइए समाज की भूमिका क्या है, ये मत बताइए अग्रणी है। समाज की भूमिका को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पॉइंट में बताइए कि बढ़ती, अब ये डिटेल में मत बताइए कि समाज क्या कर सकता है, डायरेक्ट ये बताइए कैसे कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक वर्ग, आम लोग, पत्रकारिता, सभी महत्वपूर्ण लोग आपस में आकर इस अधिनायकवादी या इस असहिष्णु प्रवृत्ति को रोकने का प्रचार कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों को इस बात का दिशा निर्देश दे सकते हैं कि वो असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करें, ठीक है। साथ ही शिक्षा को वैज्ञानिक परक बनाए जाने की कोशिश कर सकते हैं, परिवार में नैतिक मूल्यों का समावेश कर सकते हैं और आपस में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे सकते हैं तथा अपने समाज में भारतीयता को प्रमुखता प्रदान कर सकते हैं। बाद में अपने जाति और धर्म के आधार पर अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप बताइए कि उपरोक्त उपायों को अगर समाज अपना लेता है तो इससे न केवल प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय संस्कृति को हम सजो पाएंगे तथा भारत में विविधता की एकता की श्रेष्ठता को भी बचा पाएंगे तथा अपनी इस अतुल्य भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे जो कि नए भारत के निर्माण के लिए काफ़ी प्रासंगिक है ना। तो ऐसे आप बता सकती हैं। आपने लिखा भारतीय संस्कृति में वाद विवाद व संवाद की प्रवृत्ति रही है, ऐसे में आपस में एक दूसरे से सहिष्णुता न दिखाना इस भूमि की संस्कृति की, आप इसको ऐसे लिखिए
कि भारतीय संस्कृति में वैसे भी वाद विवाद व संवाद की प्रवृत्ति रही है, अतः ऐसे में असहिष्णुता जैसी भावना का दिखना न तो इस भूमि की, न तो इस संस्कृति की रवायत है और न ही इसके इतिहास का एक दस्तूर, अतः समय की मांग है, समय की गंगा नहीं, समय की मांग है ना। समय की मांग है कि समाज में सहिष्णुता के साथ साथ विविधता बरकरार रहे तथा भारत की श्रेष्ठता का विश्व स्तर पर रसपान हो सके। ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए कि आपको अपने उत्तर को किस तरीके से कोड करना है, कैसे लिखना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।